गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 16 है। पिछले क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स किया, कैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। वी स्टडीड पार्टीशन मेथड, जिसको बॉल एंड स्टिक मेथड भी बोलते हैं। फिर कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में, नॉट सॉल्व करने, बेसिकली इट्स नॉट सॉल्विंग, इट्स फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिनियर इक्वेशन, पार्टीशन मेथड हेल्प करता है। उसमें हमने 2-3 रिस्ट्रिक्शंस आपको समझाए थे। पहला, डायरेक्ट पार्टीशन मेथड उसी समय यूज होगा जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, मतलब किसी भी वेरिएबल को 0 अलॉट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग अभी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने बस 1-2 क्वेश्चन किया था। ठीक है, सिंपल रूल है पार्टीशन मैथ। अच्छा, कल से अगले 3 क्लास हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम करेंगे। उसमें देखिएगा वी विल हैव डायरेक्ट फार्मूला फॉर दीज ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो जैसे एक पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड देखना। इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10। बट इसमें देखिए क्या कंडीशन दिया है। x इज ग्रेटर देन -1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 इफ x इज ग्रेटर देन -1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो है ये इक्वेशन है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, सेम इक्वेशन कैन बी रिफ्रेज्ड कि आपके पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको 3 ग्रुप में बांटना है। एक को x मिला, एक को y मिला, एक को z मिला, तो ऑब्वियसली तीनों का सम 10 होगा। ठीक है, डायरेक्ट पार्टीशन मेथड में क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 3 ग्रुप में बांटना है तो कितनी बार पार्टीशन करेंगे? 2 बार। मान लीजिए एक यहां कर दिए, एक यहां, मतलब पहला ग्रुप को 3 मिला, दूसरे ग्रुप को 4 मिला, तीसरे ग्रुप को 3। अब कौन सा 3 मिला, कौन सा 4 मिला इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। तो इसका क्या होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? 10 के केस में टोटल 10 सिमिलर बॉल्स हैं, 2 सिमिलर स्टिक्स हैं, तो 12 फैक्टोरियल 10 प्लस 2, 10 सिमिलर बॉल्स हैं, तो ये होता है नॉर्मल पार्टीशन मेथड। बट ये डायरेक्ट यूज करने के लिए यू हैव टू इंश्योर कि ये जो दोनों स्टिक हैं ये कहीं भी जा सकते हैं। मान लीजिए यहां चले गए, तब पहले ग्रुप को कितना मिल गया? कुछ नहीं, 0। अगर ये यहां चले गए तो लास्ट ग्रुप को कितना मिल गया? 0। तो जब 0 अलाउड होता है तभी हम लोग डायरेक्ट पार्टीशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, बट यहां क्या 0 अलाउड है तीनों वेरिएबल्स को? ये देखिए, x के केस में समझिए ग्रेटर देन -1 और इंटीजर है, तो -1 से बड़ा है, तो x क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3। -1 नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन -1 है, तो x के ये वैल्यूज हो सकते हैं। उसी लॉजिक से y को देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो y -1 भी हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी भी है। उसी लॉजिक से z में देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो z कितना हो सकता है? 2 से शुरू होगा, 3 4 5। तो क्या तीनों वेरिएबल में वो रिस्ट्रिक्शंस जो हम लोग बोलते हैं, जिस रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन, 0 शुड बी अलाउड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द आइडियल केस कि जब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये -1 को भी इंक्लूड कर लिया। इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये 0 और 1 को इंक्लूड नहीं किया है। तो पिछले क्लास में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें यही बताया था कि ऐसे केसेज में वी मॉडिफाई द वेरिएबल्स।
ठीक है, वी मॉडिफाई द वैल्यू। तो x को तो मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 1 2 3 है, तो हम लोग फिर भी x को लिख देते हैं x। ठीक है, चलिए अब y पे देखिए, हमको लाना क्या है, दिस इज आवर टारगेट, कि कोई भी वेरिएबल 0 1 2 3 से लेके कोई वैल्यू ले ले। तो अब देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। ठीक है, मैं इसकी बात करूं तो क्या इसको मैं इधर ले आऊंगा तो y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इधर ले आऊं तो y प्लस 1, और इनको यही चाहिए, हमको 0 1 2 3 सारे वैल्यू चाहिए, 0 चाहिए, तो वी हैव टू नाउ कन्वर्ट कि y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हम y प्लस 1 को नया वेरिएबल मान लेते हैं y, तो अब क्या होगा, y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कैपिटल Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही हमको चाहिए। ठीक है, तो दूसरा हमारा हो गया, y को हम मान लिए y, मान नहीं लिए स्मॉल y को हम मॉडिफाई किए नए वेरिएबल में कैपिटल Y, एंड हाउ दे आर रिलेटेड ये देख लीजिए, y प्लस 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, क्योंकि अब जब कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है। नाउ कम टू z, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अगर मान लीजिए z माइनस 2 इधर ले आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही तो हमको चाहिए। तो अब इसको हम नया वेरिएबल मान लेंगे, मतलब स्मॉल z माइनस 2 को हम कैपिटल Z मान लेंगे। क्यों, क्योंकि अब इसको जो कैपिटल Z मान लेंगे दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कैपिटल Z पे क्या कंडीशन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हाउ दे आर रिलेटेड, z माइनस 2 बराबर z। ठीक है, मतलब x को हमने कैपिटल X किया, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि पहले से x बराबर x ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 1 y को कर दिया, z को कर दिया। तो इन दिस वे वी मॉडिफाई द वेरिएबल्स टू सूट आवर एजेंडा, और हमारा एजेंडा क्या है, ये कि हमारा वेरिएबल 0 1 2 3 4 सारा वैल्यू ले, न इसके पहले से न इसके बाद से शुरू हो। चलिए, तो अब देखिए ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, इसमें डायरेक्ट पार्टीशन मेथड नहीं लगा सकते हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि पार्टीशन मेथड उसी समय लगता है जब वेरिएबल ये हो 0 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल को कैपिटल में, तो स्मॉल x की जगह कैपिटल X लिखेंगे, क्योंकि ये तो सेम है। स्मॉल y की जगह देखिए क्या लिखेंगे, हाउ दे आर रिलेटेड, स्मॉल y प्लस 1 इज कैपिटल Y, तो स्मॉल y को लिख सकते हैं कैपिटल Y माइनस 1। ठीक है, प्लस अब ये देखिए स्मॉल z माइनस 2 इज कैपिटल Z, तो स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल Z प्लस 2। सिंपली हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये -1 है प्लस 2 है तो 1, तो 1 उधर चला गया, 10 माइनस 1 9। सो दिस इज आवर इक्वेशन, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z इज इक्वल टू 9। और इसमें जो सबसे खास बात है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ध्यान से देखिए, x तो था ही, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z को भी हमने ग्रेटर, तो अब इसमें डायरेक्ट आप पार्टीशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो 9 ऑब्जेक्ट है, 3 ग्रुप में बांटना है, तो 3 ग्रुप में बांटने के लिए वी नीड 2 पार्टीशन। तो बेसिकली 9 बॉल है, 2 स्टिक है, तो क्या होगा आंसर, 9 + 2 11 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपको 11 × 5 55, तो 55 55 विल बी द आंसर। ये तो आपको पता है अब कैसे यूज करते हैं, 9 बॉल 2 स्टिक तो टोटल 11 11, 9 बॉल एक जैसे हैं तो 9, 2 स्टिक एक जैसे हैं तो 2, आंसर विल बी 55। तो यहां तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमको इंश्योर करना होगा कि वेरिएबल को हम मॉडिफाई करें जिससे वो हमारे एजेंडे को सूट करे। ठीक है, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको वेरिएशन मिलेगा, बट फंडामेंटल रिमेन्स द सेम। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव,
मैंने पॉजिटिव और नॉन निगेटिव का डिफरेंस आपको बताया था। नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन, अब ध्यान, हर क्वेश्चन में थोड़ा आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन, सॉरी नॉट ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। नॉन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। नॉन निगेटिव का मतलब है 0 1 2, 0 लेंगे, पॉजिटिव जहां लिखा रहेगा मीन्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नॉन निगेटिव मीन्स 0 विल बी इंक्लूडेड, बेसिकली हमारे एजेंडा को सूट कर रहा है। बट इसमें दिक्कत है कि ये लेस देन इक्वल टू 10 है। हाउ विल वी अप्रोच, ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है। तो देखिए, इसको एक तो हम लोग पहले जो अभी तक पढ़े हैं पार्टीशन मेथड, उससे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 10, और क्या कंडीशन दिया है, एक्स वाई जेड क्या है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल, मतलब 0 इंक्लूडेड है। तो डायरेक्ट हम पार्टीशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि 0 से लेके सारे वैल्यूज इसमें पॉसिबल है। इसको कैसे हम लोग कवर करेंगे लेस देन इक्वल टू। अब ये बताइए x प्लस वाई प्लस जेड क्या क्या हो सकता है, 10 या 10 से छोटा है तो 10 होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 9 भी हो सकता है क्योंकि 10 या 10 से छोटा है। 8 हो सकता है, कहां तक जाएगा, लास्ट वैल्यू क्या होगा, जो सबसे छोटा क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर है। तो x प्लस वाई जेड का एक वैल्यू नहीं होकर ये मल्टीपल वैल्यूज होंगे। अब चूंकि बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 है, एंड एक्स वाई जेड इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो पार्टीशन मेथड से बताइए 10 बॉल 3 ग्रुप्स, तो कितना होगा, 2 स्टिक, तो 10 बॉल 2 स्टिक, ये कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। या अगर इसको हम, चलिए अभी हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे। अब देखिए ये 9 है अगले केस में, ठीक, क्योंकि ये तो एक केस हो गया ना, जब x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, 9 भी तो हो सकता है। तो 9 के केस में क्या, 9 बॉल 2 स्टिक, क्योंकि 3 पार्टीशन है तो 2 स्टिक, तो 9 प्लस 2 11, तो 11 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें क्या होगा, देखिए 8 है 2 स्टिक, तो 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लास्ट में क्या होगा, अंतिम में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। आप लॉजिकली भी बोल सकते हैं तीनों का सम 0 उसी समय होगा, एक ही वे होगा जब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि निगेटिव तो अलाउड है नहीं। बट पार्टीशन मेथड से देखिए 0 बॉल 2 स्टिक, 0 बॉल 2 स्टिक, तो टोटल 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 1 ही हो गया। ठीक है, अभी ये थोड़ा आपको एब्रप्ट लग रहा होगा, बट अगर इसको हम एनसीआर फॉर्म में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 12c 10 या 12c 2, चलिए हम 10 लिखते हैं, ये 11c 9 प्लस 10c 8। ठीक है, लास्ट में कितना होगा, 2c 2, यही ना होगा, हाँ 12, ये 2 से लेके 12 तक गया तो 2c 2 फैक्टोरियल, 2 से लेके 9 तक कितना टर्म हुआ टोटल, हमको ये बताइए। इसमें 2 से लेके 12 तक, मतलब कि 11 टर्म हुआ। ठीक है, चलिए इससे एक पहले वाला भी अगर मैं लिख दूं, मतलब जब सम इसका 1 रहा होगा तो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मीन्स 3c1, एक मिनट, सॉरी 3c1 प्लस 2c0, ये हो गया। ठीक है, हमने इसको एनसीआर में लिखा, इसको एनसीआर में कन्वर्ट किया, इसको किया, इसको किया, तो बेसिकली 12c10 प्लस 11c9, 2 से लेकर 12 तक 11 टर्म है, यहां भी 0 से लेकर 10 तक 11 टर्म। अब इसका वैल्यू तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आपको सबका वैल्यू पता है। 12c10 कितना हो गया, मैं इसका अगर करूं तो 12 देखिए 10 तो 10 पूरा कट जाएगा, 12 इंटू 11 बाई 2, ये कितना हो गया, मीन्स 66, 12 इंटू 11 बाई 2 तो 11 66, ये कितना हो गया, 10 गुने 11 बटा 2, तो 11 गुने 5 55, ये हो गया आपको 9 गुने 10 बटा 2, तो 9 गुने 10 कितना हो गया, 90 बटा 2 45। उसी तरह लास्ट टर्म क्या हो गया, 1।
ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन ऐड। आप इसका एक वैल्यू, मैं वैल्यू बता देता हूँ को कैलकुलेट करना है। यहाँ आंसर इज 286, 286, दिस इज द आंसर। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिए, 12 से 10, 11 से 9, 10 से 8, फिर नेक्स्ट टर्म होगा, फिर नेक्स्ट टर्म होगा, आप सारे को ऐड कीजिएगा तो आंसर विल बी 286। ठीक है, बिकॉज NC2 का वैल्यू निकालना है NC3 का बहुत ईजी है। सो दिस इज फर्स्ट अप्रोच जो हमने किया पार्टीशन मेथड से, कि हमने मान लिया x प्लस वाई प्लस जेड ये सब हो सकता है। दूसरा एक अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन में जो लेस देन इक्वल टू है, डमी वेरिएबल। इस मेथड से हम इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इक्वेशन का पता है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन है, और क्या दिया है x y z जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब बताइए, चूंकि ये इनइक्वालिटी है, इसको मैं अगर इक्वालिटी में बदलना चाहूं, इफ आई वांट टू यूज द इक्वालिटी, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 10 या 10 से छोटा है, 10 या 10 से छोटा है, तो क्या मैं अगर इसमें कोई एक नया अल्फा मान लेता हूं, एक नया वेरिएबल जोड़ दूं। ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड 10 या 10 से छोटा है, तो अगर एक नया वेरिएबल में अल्फा जोड़ दूं तब तो ये 10 हो सकता है। मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड 8 है, x प्लस वाई प्लस जेड 8 है, तो मैंने अल्फा बराबर 2 जोड़ दिया तो 8 प्लस 2 10 हो गया। तो बेसिकली हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते। अब अल्फा के बारे में सोचिए, अल्फा क्या क्या वैल्यू ले सकता है। x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10। उस केस में अल्फा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 है, दिस विल बी 0। मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, 9, उस केस में अल्फा 1 होगा, क्योंकि 9 प्लस 1। तो बेसिकली 0 से लेके लास्ट वैल्यू क्या लेगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0, मिनिमम वैल्यू 0, उस केस में ये 10 हो जाएगा। तो बेसिकली अब हमारा क्वेश्चन 3 वेरिएबल के जगह 4 वेरिएबल में हो गया। बट ऐसे क्वेश्चंस में अल्फा पे फोकस कीजिए, क्या अल्फा हमारे एजेंडा को सूट कर रहा है, और हमारा एजेंडा क्या होता है 0 1 2 3, ये कर रहा है 0 1 2 3। ठीक है, तो इफेक्टिवली अब दिस इज आवर न्यू इक्वेशन, आवर वेरिएबल, चारों वेरिएबल हमारे एजेंडा को सूट कर रहा है। अब डायरेक्ट पार्टीशन मेथड लगा दीजिए। 10 बॉल डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, तो कितने स्टिक चाहिए, 3, तो 10 और 3, तो टोटल 13 फैक्टोरियल। 10 एक तरह के, ये तो ये हो जाएगा आंसर 11 गुने 12 गुने 13 बटा 3 फैक्टोरियल इज 6, तो ये हो गया 2, 22 गुने 13, तो 220, 286, 286 यहां से भी आया था। ठीक है, तो जब भी लेस देन इक्वल टू का केस, अच्छा सिर्फ लेस देन होता तब आपको सोचना होता, क्योंकि तब ये 0 वाला वैल्यू अलाउड नहीं होता, तब क्या करते, अल्फा को मॉडिफाई करते। ठीक है, तो जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा आपको क्लैरिटी उतनी बढ़ती जाएगी। बट माय इंटेंशन इज टू कवर ईच एंड एवरी टाइप। ठीक है, अभी हम लोग और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और कल से हम लोग मल्टीनोमियल पढ़ेंगे, तब आप देखिएगा इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक सिंपलर वे आपको मिलेगा मल्टीनोमियल से। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 20। ठीक है, और नॉन निगेटिव मतलब क्या है, x y z जो है हमारा नॉन निगेटिव, मतलब वो क्या क्या है 0 1 2 इस तरह करके, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 20। चलिए अब ध्यान से देखिए इसको कैसे अप्रोच कीजिएगा। दिक्कत क्या हो गई यहाँ पे, 2z हो गया, सिंपल a प्लस बी प्लस सी नहीं है, x प्लस वाई। 2z होने से तो पहले तो ये सोचिए, बनाना तो इजी है इसको, कि आखिर पार्टीशन मेथड क्यों नहीं अप्लाई करेंगे। 2z होने से प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया 2z होने से कि अब इस वेरिएबल की अगर आप बात करें तो इट कैन टेक ओनली सेलेक्टेड वैल्यू।
इसका वैल्यू अब 7 नहीं हो सकता है, 2z कैनॉट बी 7 ना, क्योंकि 2z 7 होने के लिए z को फिर आपको फ्रैक्शन होना होगा, बट इसमें दिया हुआ नॉन निगेटिव, मतलब एक्स वाई जेड जो है वो आपको एक मिनट, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 1 2 3 है। तो क्या वैसे केस में 2z सारा वैल्यू लेगा? नहीं, प्रॉब्लम 2z क्रिएट करेगा। 2z सिर्फ इवन वैल्यू लेगा। 2z कैन बी 0 जब z 0 है, 2z कैन बी 2 जब z 1 है, 2z कैन बी 4 जब z 2 है, बट 2z कैनॉट बी 3। बट पार्टीशन मेथड उस समय यूज करते हैं जब वो एकदम फ्लो में हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। इट कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। बट यहां जो हमारा ये पोर्शन है, ये सिर्फ इवन वैल्यू लेगा। एक ये प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम हो गया? अब बोलिएगा सर 4 वेरिएबल है, बना लीजिए। नहीं, तब तो तीसरा और चौथा वेरिएबल आपका सेम हो गया। मतलब कि तीसरे ग्रुप को भी 3 मिला, दूसरे ग्रुप, इस ग्रुप को भी 3 मिला, इस ग्रुप को भी 3, बिकॉज दोनों बोथ आर सेम। मतलब यू हैव टू इंश्योर कि इस ग्रुप को और इस ग्रुप को सेम वैल्यू मिले। तो अगेन कंडीशन हो गया, हमारा तो फ्री है कि थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो इस केस में हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ता है। कैसे मॉडिफाई करेंगे? ध्यान से देखिए। 2z को नया वेरिएबल नहीं ले लेंगे, क्योंकि अगर 2z को हम w ले लें, मान लीजिए आप बोलिएगा x + y + w 20 हो गया, तब अब दिक्कत है कि इट कैन टेक ओनली इवन वैल्यू, व्हिच इज नॉट द केस। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे सिंपल, x + y जिस पे कोई कंडीशन नहीं है उसको ऐसे लिख देते हैं, उधर ले गए 2z। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो 2z में है, x + y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बताइए z का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 1 2 इस तरह करके। ठीक है, तो z का जो सबसे कम वैल्यू है 0 है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? 20 - 0 दैट इज 20। तो x + y = 20। एक ऑप्शन, एक केस। फिर क्या हो सकता है? z1, तो 1 मीन्स 2, तो 20 - 2 18, तो x + y = 18। फिर ये 2 होगा तो 4x + y 16। एंड लास्ट क्या होगा? जब z का वैल्यू 10 होगा। 11 नहीं हो सकता, 11 होगा तो 11 × 2 22, 20 - 22 - 2 निगेटिव हो जाएगा, x + y निगेटिव हो ही नहीं सकता है, जो कि x दोनों 0 है, जिससे बड़ा है। तो लास्ट क्या होगा? जब z 10 हो जाएगा, उस केस में x + y = 0 हो गया। 10 × 2 20, 20 - 20 0, x + y 0। इसका तो ऑब्वियसली एक ही सॉल्यूशन होगा, 0 0। अब आप सबका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। इसमें पार्टीशन मेथड यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें क्या है? 20 बॉल, 2 ग्रुप्स, x एंड y मिला एक एक ग्रुप को, एंड x y में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका क्या होगा? 20 बॉल 1 पार्टीशन, क्योंकि 2 ग्रुप है तो एक पार्टीशन, तो 21 फैक्टोरियल बाय क्या होगा? 20 बॉल 1 स्टिक, तो 20 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। उसी लॉजिक से इसका क्या होगा? 19 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसका क्या होगा? 16, 17 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल। लास्ट क्या होगा? x + y = 0। इसका क्या होगा? 0 बॉल 1 स्टिक, आंसर तो 1 ही होगा, तो क्या होगा? 1 फैक्टोरियल बाय, यहां पर देखिए इस केस को समझ लीजिए, 0 बॉल और स्टिक 1 है, बॉल एक भी नहीं है, स्टिक 1 है। तो कैसे लिखेंगे? टोटल 1 है तो 1 फैक्टोरियल, नीचे इसका 0 है तो 0 फैक्टोरियल लिख दीजिए, इसका 1 है तो 1 फैक्टोरियल। अगेन यू कैन ऐड, आप इसको ऐड कर सकते हैं, जो कि ऐड बहुत सिंपल है, ऐड में दिक्कत नहीं है। देखिए आपको लग रहा होगा 20 से 20 पूरा कट जाएगा तो ये हो गया 21, इसमें 18 तक तो पूरा कट जाएगा तो बचेगा 19, इसमें 16 कट जाएगा 17, लास्ट 1, तो ये तो एक एपी हो गया ना। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, इसका वैल्यू कितना होगा? आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, याद कीजिए, एक तो एपी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n/2 2a + n - 1 × d, एक तो वो लॉजिक है। दूसरा याद कीजिए, सम ऑफ जो ऑड नंबर्स होता था वो n² होता था। कितने ऑड नंबर्स है इसमें? 1 से लेके 21 तक गया है, एक एक छोड़ के, मीन्स 11 ऑड नंबर है, तो 11² 121 होगा। या आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए,
n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी वही आएगा। n क्या होता है? नंबर ऑफ, मैं करके दिखा देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं इसमें? 11। तो 11/2 2a, ठीक है, मैं इधर से ऐड कर रहा हूं 2a, a है फर्स्ट टर्म तो 2, n माइनस 1 11 माइनस 1 10, 10 गुने डी, डी है 2 तो 20, तो ये हो गया 22/2 11 गुने 11 121, 121 विल बी द आंसर। तो जब भी ऐसा हो 2z 3z तो आप x और y को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, बट इसमें डिफरेंट केसेज बनेंगे, बट सब के वैल्यू आपको कैलकुलेट करने नहीं पड़ेंगे, इट विल फॉलो ए पैटर्न, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कि रैंडम बनेगा, वो एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। चलिए, आंसर इज 121। आई थिंक वी हैव 2 more क्वेश्चंस, 2 और क्वेश्चंस है जो हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आज का मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए 12 स्टेप स्टेयरकेस, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी, बी क्लाइम्ड टेकिंग 1 स्टेप और 2 स्टेप एट ए टाइम। ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि एक सीढ़ी है जो 12 स्टेप्स का है, 12, उसको आपको चढ़ना है। या तो आप एक बार में एक स्टेप लीजिए, मतलब एक एक करके चढ़िए, या यू कैन टेक 2 स्टेप एट ए टाइम, मतलब जो बोलते हैं ना एक छोड़ के, बहुत बार होता है हड़बड़ी में हम लोग रहते हैं तो एक स्टेप छोड़ के चढ़ते हैं सीढ़ी में, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है वो थोड़ा देर बाद आपको रियलाइज होगा कि टोटल 12 स्टेप्स है। तो पहले तो हम ये देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब कि ये हो सकता है कि मैं 1 स्टेप 6 बार लूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 स्टेप 6 बार लूं तो 6 स्टेप हो गया, और 2 स्टेप 3 बार लूं तो ये भी 6 हो गया, तो 12, एंड टोटल 12 होना चाहिए। मतलब कि बेसिकली ये 1 स्टेप और 2 स्टेप कितनी कितनी बार होंगे ये क्वेश्चन है, जिससे कि टोटल 12 हो। मीन्स मान लीजिए 1 स्टेप जो है वो x बार है, मान लीजिए 1 स्टेप x बार है, तो 1 इंटू एक्स, उतने स्टेप्स चढ़े, प्लस 2 स्टेप जो है वो y बार है, 2 स्टेप जो है वो y टाइम्स है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, 2 स्टेप्स 3 टाइम्स, तो y 3 है, 1 स्टेप्स x टाइम, तो x जो है 6 है। तो मतलब बेसिकली मेरा इक्वेशन हो गया x प्लस 2y इज 12। दिस इज माई क्वेश्चन। नाउ कम टू द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या अलाउड वैल्यू है? x जो है 0 हो सकता है, बिल्कुल। x इसलिए 0 हो सकता है, कहां गया x? इसलिए 0 हो सकता है क्योंकि हमने 1 स्टेप लिया ही नहीं, हमने 6 बार जो है 2 स्टेप ही ले लिया, 6 इंटू 12, तो x 0 1 2 ले सकता है। सिमिलरली y भी 0 हो सकता है, हम 2 स्टेप ले ही ना, हम 12 बार एक ही स्टेप ले लें। तो ये बड़ा अच्छा कंडीशन होता है जब 0 इंक्लूडेड होता है। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन अब ये कन्वर्ट हो गया कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, जब x और y ये सब वैल्यू ले सकते हैं। तो ये देख के अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है ना, इन हाउ मेनी वेज मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? अब देखिए 2y है, ध्यान से देखिए 2y है, तो डायरेक्ट आप पार्टीशन मेथड यूज नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि 2y है, अब इस पे रिस्ट्रिक्शन है, 2y कैनॉट बी 5, 2y कैनॉट बी 9, इट मस्ट बी इवन। तो हम लोग क्या करते हैं वैसे केस में, x को एक तरफ ले जाइए, 12 माइनस 2y, ठीक है। अब देखिए y का जैसे जैसे हम वैल्यू लेंगे x का वैल्यू फिक्स है। जैसे मन देखते हैं y और x, y मैंने 0 लिया, 0 ले सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल। तो y अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया, तो 12 माइनस 0 इज 12। y अगर 1 है तो 12 माइनस 2 10। y अगर 2 है तो ये 8, y अगर 3 है तो 6, y अगर 4 है तो 4 दूना 8, एन होगा 4 दूना 8, ठीक है। y अगर 5 है तो 5 इंटू 2 10, 12 माइनस 10 2, y अगर 6 है तो वो 0। ये ऑप्शंस हैं आपके पास, y0 तो x12, y1 तो x3, y2 तो x8, y3 तो
y3 तो x6, इसको ये जो केस था हमारा इसमें y3 था x6 था, ठीक है। चलिए इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हेयर कम्स द क्रक्स, इस क्वेश्चन में जो मेन ट्रिविया है अब है 6 केसेस हुए तो क्या नंबर ऑफ वेज 6 होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहीं पे मैं समझाना चाह रहा था कि 6 सॉल्यूशंस तो हो सकते हैं, जैसे मैं रैंडम इसको पकड़ लिया, मान लीजिए x8 क्या सॉल्यूशन आया, x8 एंड y2, ये एक सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कहां गया इक्वेशन, इसको, हाँ बिल्कुल कर रहा है, x8 और y2 तो 2 × 2 4, x8 + 4 12, ठीक है। तो क्या ये हमारा सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। तो क्या इस सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक ही वेज होगा, मतलब कि अब समझिए इस चीज को कि मैं x8 मतलब मैं एक स्टेप 8 बार ले रहा हूं, मतलब कि मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाऊं, ध्यान से देखिए, एक स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, एक स्टेप जो है वो मैं 8 बार ले रहा हूं एंड 2 स्टेप मैं 2 बार ले रहा हूं, मतलब ऐसा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेप जो है मैं 8 बार लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 स्टेप करके मैंने 2 बार लिया तो 12 हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, अरे ये भी तो डिपेंड करेगा ना फर्दर कि ये जो आपने 2 स्टेप लिया 2 का, वो कब लिया। ये भी तो हो सकता है पहले मैं एक लूं फिर 2 लूं, या 8 बार लगातार मैं पहले 1 ले लूं फिर 2 ले लूं, 4 बार 1 लूं फिर 2 लूं फिर 1 लूं फिर 2 लूं, होगा यही 8 × 1 2 × 2, 8 × 1 2 × 2, होगा यही। बट ये आपस में भी तो रीअरेंज होंगे ना, कि वो 2 स्टेप आपने 2 बार का कब लिया। तो बेसिकली इनको अरेंज करना बहुत सिंपल है, आपको पता है क्लास लेक्चर 2 या 3 में ही पढ़ा था। टोटल 10 हो गए, 1 स्टेप 8 बार, 2 स्टेप 2 बार, टोटल 10। ये 8 एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो क्या हो गया 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये समझिए जब हम लोग अरेंजमेंट पढ़े थे, जब कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे थे कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे थे, यही होता था, टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 एक जैसे हैं 2 एक जैसे। तो नंबर ऑफ वेज जो होगा मैं वही समझाना चाह रहा हूं इस केस में 12 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने एक को समझाया आपको अच्छे से क्यों होता है। अब मैं सीधे लिखूंगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। अब ऐसे भी जब 12 बार आप सिंगल स्टेप ले रहे हो, एक बार भी डबल नहीं, तो उसका तो एक ही वे होगा 110, तो ये कितना हो जाएगा 11 फैक्टोरियल टोटल बाई 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। इसको ऐड करना होगा, तो ये तो हो गया 1, मैं फाइनल आंसर यहाँ लिखूँ 1, ये कितना होगा 11 बाई 10, तो 1 तो 1 हो गया, 10 से 10 कट गया तो 11 हो गया। अब इसको देखिए 10 बाई 8 2, तो 8 से 8 कट गया, 10 × 9 90, 90/2 45, ये देखिए तो 6 से 6 कट गया, बचा कितना 7 8 9, और यहाँ 3 फैक्टोरियल है 6, तो 9/6 1.5, 12 से 84 84, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, इसको हम निकालेंगे अभी। ये देखिए 5 से 5 कट गया, बचा 6 × 7, 7 6 42/2 21, ये तो 1। अब इसको देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा, तो 4 से 4 कट गया तो 8 7 6 5, और फिर 4 फैक्टोरियल 24, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो 5 × 2 10 7 70, सो इतने हो गए। अब सबको ऐड कर दीजिए, 11 + 1 12, 45 + 12 57, ये हो गया आपको 57, ये हो गया आपको 154, 84 + 70, और ये हो गया 22, तो 154 + 22 कितना हो गया 176, तो 176 + 57, तो फाइनल वैल्यू हो गया 176 + 57, दैट इज 233। ये हो गया 713 को 3 हाथ में 1 7 12 13, हाँ ठीक, आंसर इज 233। ये चीज समझ लीजिए, ये जो केसेस बने, जैसे 2 8 वाला मैंने समझाया कि y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 8 है, तो उसमें फिर फर्दर अरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये भी तो आपको देखना है कि 1 स्टेप कब कब लिया और 2 स्टेप कब कब लिया। इसीलिए हमने उसको 10 फैक्टोरियल बाई
2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल किया, चूंकि 8 स्टेप्स एक जैसे हैं और 2 स्टेप्स एक जैसे हैं। ठीक है, दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। ये प्रोबेबल तो मैं नहीं बोलूंगा, मतलब दिस इज द क्वेश्चन जो आ सकता है इस टाइप का। ठीक है, जेईई मेंस में। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, चलिए क्या है, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में देखिए क्या दिया है, एक्स आई, मतलब कोई भी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। देख के आपको खुश हो जाना चाहिए, जो कि 0 अलाउ किया है। आर देयर टू द फॉलोइंग, ये इस बार इस टाइप का एडवांस में भी क्वेश्चन आया था इस बार 2026 में। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर 20। ये पहला इक्वेशन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर 20। बट यहां दिक्कत है कि 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 बराबर 15। मतलब अब आपको ऐसा सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब क्या हुआ कि x1 कितने वेरिएबल, x1 x2 x3 x4 x5, पांचों वेरिएबल्स का वैल्यू ऐसे डिटरमाइन करना है कि ये इक्वेशन भी सही हो और ये इक्वेशन भी सही हो। अगर सिर्फ ये पूछता आपसे, सिर्फ ये पूछता, तब तो बड़ा सिंपल है। इसमें क्या है, अगर आपसे सिर्फ पूछता, मान लीजिए इतना, ये हटा दीजिए, तो क्या होता है, 20 बॉल 5 ग्रुप्स तो 4 स्टिक, तो 20 बॉल 4 स्टिक, तो 20 प्लस 4 24, तो 24 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये होता अगर सिर्फ इतना होता तो। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा है, 5-6 क्वेश्चन किए। पर दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा जो इक्वेशन है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, हम सारा वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5 का नहीं लेंगे, हमको सिर्फ उतना ही चाहिए x1 x2 का कि इनका सम 15 हो। तो क्या अब हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग सोच सकते हैं? नहीं, नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए, ये समझना है, इसमें एक सॉल्यूशन ऐसा भी होता, मान लीजिए 1 3 4 हुआ, तो बचा मान लीजिए 5 4 5 9 5 6, हम एग्जांपल दे रहे। इसमें एक सॉल्यूशन ऐसा भी होता कि x1 1 x2 3 और ये 5 5 6, सम करने पर 20 होना चाहिए, हो रहा है 3 1 4 5 9 5 14 26। बट ये नहीं होगा हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो 1 और 3 है x1 x2, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x1 प्लस x2 15 होना चाहिए। तो जो हमने निकाला अभी, ये 24 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तो जनरल है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हमारे लिए परमिसेबल नहीं है, तो अब उससे घट जाएगा वैल्यू। ये समझिएगा, आखिर बनाना इज नॉट वेरी टफ, क्वेश्चन बनाना वो तो हम बनाएंगे ही, आप भी बनाइएगा, बट ये जानना कि यहां प्रॉब्लम क्या है। डायरेक्ट हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गया। अब क्या रिस्ट्रिक्शन है कि x1 प्लस x2 को 15 होना चाहिए, और वैसे जब हम निकालते हैं देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बस ये रिस्ट्रिक्शन है कि सबका सम 20 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो हमको ये है x1 प्लस x2 बराबर 15, एक तो ये इक्वेशन एकदम नया फ्रेश इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब हम इसको यूज करके इसको हम एक सेपरेट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जो एकदम इससे इंडिपेंडेंट हो, मतलब जिसमें x1 x2 हो ही नहीं। अब देखिए x1 प्लस x2 जब 15 है, मतलब इतना पोर्शन 15 है और ये तो होना ही होना है, तो ये क्या बचा, x3 प्लस x4 प्लस x5, टोटल 20 है, एकदम होना है चूंकि दिया हुआ। ये दोनों का सम 15 है, एकदम 15 है चूंकि दिया, तो ये कितना होगा इसका सम 5। तो अब हमने ऐसा क्यों किया कि अब इसके जो सॉल्यूशंस हैं उससे इसके सॉल्यूशन को मतलब नहीं है। जो दोनों के कारण प्रॉब्लम होना था वो हो चुका है। अब हमने इसको अलग कर दिया, x1 प्लस x2 15, जो बचा वेरिएबल से x3 x4 प्लस x5 उसको 5 कर दिया, जो कि 15 प्लस 5 20। अब हम इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं। ये समझ लीजिए क्यों नहीं ऐड करेंगे और क्यों अच्छा पहले हम निकाल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है,
एंड देखो कंडीशन बड़ा अच्छा दिया, 0 अलाउड है। 15 2 ग्रुप, तो 15 बॉल 1 स्टिक, तो 16 फैक्टोरियल बाई 15 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 3 ग्रुप, तो 2 स्टिक 5 बॉल 2 स्टिक, तो 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, इसका वैल्यू 16, इसका 7 गुने 6 42 बटा 2 21, ठीक है। 21 हो गया और 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली दोनों को, 16 गुने 21 कितना हो जाएगा, 160 320 336। आंसर विल बी, लेट मी चेक, पहले एक बार आंसर देख लें हम लोग। 16 इंटू 21, आंसर विल बी 336। 336 इज द आंसर, ठीक है। पहले तो ये समझिए दो अलग अलग इक्वेशंस के क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो इसका पोर्शन है वो तो इंडिपेंडेंट था, इसका सॉल्यूशन आ गया 16, ठीक है। ये चूंकि 15 फिक्स है तो ये अलग कर लेंगे, इसलिए ये 5 हो गया। अब हम लगा दिए, क्यों मल्टीप्लाई किए, चूंकि x1 x2 के सारे पेयर के लिए इसका अलग अलग वैल्यू सेटिस्फाई होगा। जैसे मान लीजिए x1 आ गया 1, तो x2 कितना होगा 14, चूंकि सम 15 है। तो अब इस पेयर के लिए इनका एक सॉल्यूशन आएगा, इस पेयर के लिए इनका दूसरा सॉल्यूशन आएगा, इस पेयर के लिए इनका तीसरा सॉल्यूशन आएगा। दैट इज द रीजन इसके हर एक पेयर के लिए इसके कुछ सॉल्यूशंस आएंगे। तो फाइनली नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका, तो आंसर इज 336। तो दो चीज समझिए, आखिर हमने इसको ब्रेक क्यों किया, इसमें हमने दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाया। इंडिपेंडेंट मतलब इसका सॉल्यूशन सेपरेट, इसका सॉल्यूशन सेपरेट। डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट करने में क्या है कि x1 x2 पे एक रिस्ट्रिक्शन था कि दोनों का सम 15 हो, तो वी कन्वर्टेड इट इनटू टू डिफरेंट इक्वेशन, दोनों को सॉल्व किए, इसलिए मल्टीप्लाई किए, क्योंकि एक के सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा का सॉल्यूशन आएगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये कंसेप्ट समझ लीजिए। एडिशन उस समय होता है दो केस में, अगर हम निकाले, जब या तो एक केस होगा या दूसरा केस होगा, ओनली वन। मल्टीप्लिकेशन उस समय होता है जब दोनों होते हैं, इसमें x1 x2 का भी कुछ वैल्यू आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x3 x4 x5 का भी आएगा। तो हमने जो लीनियर इक्वेशंस के कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है जिसको पार्टीशन मेथड से बना सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे जो एडवांस्ड में आते हैं, उसको आप पार्टीशन मेथड से नहीं बना सकते हैं। दैट इज द रीजन वी विल गो फॉर, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम। हमने मल्टीनोमियल थ्योरम एक बार बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ लिया है। वी नो द डिफरेंस बिटवीन मल्टीनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल थ्योरम, बट अगले 3 लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे एंड हाउ इट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। वो जब देखिएगा तो आपको पार्टीशन मेथड यूज करने का मन नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट 3 लेक्चर्स वी विल डू मल्टीनोमियल थ्योरम, हम लोग सीखेंगे बेसिक से एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।